और यहाँ के जनपद अध्यक्ष मनीष पटेल जी, दादाजी को दादाजी से बोल रहा हूँ कि वास्तव में जो पुराने ज़माने में जो दादाजी होते थे, एक परिवार को कैसे जोड़ना है और कैसे उसके हर छोटे बड़े लोगों को ध्यान रखना है, उस तरह अभी मैं जितने भी कार्यक्रम मैंने किए हैं दादाजी तो हर में उपस्थित रहेंगे। ये बहुत सम्मान गर्व की बात है कि इस उम्र में भी ये ऊर्जावान और एक्टिव है और लगातार सब कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। हमारे साथ मेरे साथी न्यायाधीश पंकज जी, राजू जी, यहाँ के सरपंच और सभी गाँव वाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो हमको ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल और इतनी उत्सुकता और इतना भरपूर ऊर्जा लोगों को मिलेगी। और इस क्षेत्र में आके इस जगह में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा कि हाँ, यहाँ पर वास्तव में जैसी एनर्जी आज दुनिया को चाहिए और जैसी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा की भरपूर मात्रा में यहाँ महसूस हो रही है। और हम जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 मतलब जल, जानवर, जंगल आदि के बारे में बताया गया है। उसके अंतर्गत हम लोगों को जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वास्तव में तो वृक्ष लगाने का काम फॉरेस्ट का है और गांव में पहले लोग खुद ही वृक्ष लगाते थे। बीच में कुछ लोगों का व्यवसायिक होने के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में लोग नीलगिरी झाड़ बहुत लगाए और नीलगिरी के झाड़ ऐसा पेड़ होता है जो लगातार धरती को खराब करता है, पर केवल उसके कमर्शियल उपयोग के कारण लोग नीलगिरी का प्लांटेशन बहुत अधिक मात्रा में करते थे। इसी तरीके से जैसे कि राजू जी ने बताया कि फसलों में केवल कम पानी की कम समय में कम मेहनत वाली फसल लगाने में ध्यान रखते हैं, जैसे कि धान। लेकिन धान लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो जो जमीन होती है तो धीरे धीरे केवल एक ही फसल के लिए उपयोगी हो जाती है और धीरे धीरे जमीन कहीं बंजर होने को आगे बढ़ती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं अपने आसपास के परिवार वाले, आपके गांव वाले, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, तो केवल धान की फसल क्योंकि सरकार खरीदती है इसलिए केवल धान की फसल में ध्यान न लगाएं। इसके अलावा अन्य व्यवसायिक फसलें, मोटा अनाज, इसमें मेहनत लगती है और जिससे पर्यावरण संतुलित होता है, उन फसलों को लगाने की तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए। और अभी जैसे यहाँ पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर मिट्टी में एक ऊदी कोई कीड़ा होता है, उसकी समस्या हो रही है। इसके लिए मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने स्तर पर जो प्रयास हो सकता है आज ही मैं कृषि विभाग को पत्र जारी करूँगा और प्रयास करूँगा कि इस क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण करा के जो इसका स्थायी निदान हो सकता है वो निदान हो। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हमारे जाने के बाद भी इस बरसात में हर व्यक्ति अपने घर पर, अपने आसपास, अपनी जमीन पर 5 पेड़ लगाए और 5 पेड़ लगाए और 5 पेड़ की सेवा करें। जैसे ये नहीं कि 20 पेड़ हम लगा दिए और उसके बाद भगवान के भरोसे छोड़ दिए, पानी गिरेगा तो चल जाएगा, नहीं तो पौधे की किस्मत करती है। क्योंकि जैसे हम अपने घर में बच्चे को पालते हैं ना, बच्चे का देखभाल जो माँ करती है, लगातार उसकी 8 साल 10 साल तक बच्चे की देखभाल, प्रतिदिन खाना, रात को सोना, टाइम उठना, नहलाना, नाखून काटना, उसी तरीके से अगर केवल 1 साल या 6 महीना अगर हम एक पेड़ की सेवा कर ले तो पेड़ आप मान चलिए पूरी जिंदगी केवल आपको देगा। पेड़ कुछ लेता नहीं है, प्रकृति किसी से कुछ नहीं लेती है, केवल प्रकृति ये चाहती है कि आप उसका शोषण न करें, प्रकृति में होने वाली चीजों का उपयोग करें, लेकिन उसका शोषण या उसका गलत तरीके से उसका दोहन न करें। और आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि अभी हमने बहुत बड़ी महामारी देखी और इसके बाद आने वाले समय में पानी और वायु, सांस, इस 2 चीजों के लिए ही अगला युद्ध होगा अगर हम इस पर आज ध्यान नहीं देंगे। और अभी जो मनीष जी ने मुझसे कहा कि भाई 1 जुलाई से नया कानून हमारे भारत देश में लागू हो गया है। 3 कानून जो मुख्य कानून कराते हैं अपराध के, उस नया कानून लागू हो गए हैं। उसमें छोटे छोटे अपराधों के लिए जो सजा पहले कम थी, उस समय की मांग को देखते हुए उसको बढ़ाया गया है। सभी अधिकारियों के पावर बढ़ाए गए हैं। इसलिए
मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसा कोई काम ना करें कि आपको उन कानूनों का सामना करना पड़े। सबसे अच्छी बात यह है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ो, बिल्कुल मत। कानून का पढ़ने के बजाय आप ऐसा कोई काम करो ही मत कि आपको हमारे पास यहाँ के अलावा और कहीं मिलने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि हम यहाँ के अलावा जहाँ कहीं भी मिलेंगे हम अपनी न्यायिक मुद्दा में होंगे, और उस समय केवल न्याय की बात होगी। और उस समय हो सकता है कि अगर आप जैसे कोई एक दूसरा पक्ष हो, अभियुक्त पक्ष हो, तो आपको उसके लिए अपनी स्थिति सामने करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे कामों में, सकारात्मक कामों में हमारी मुलाकात हो, और एक ऐसे स्वच्छ माहौल में ही हम आगे और कार्यक्रम करेंगे। और मैं बिल्कुल आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने बाद हम फिर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें और आप लोग साथ बैठ के चर्चा करें। धन्यवाद।